कहते हैं भटकती रूहों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमने उन्हें अपनी दुनिया में जगह दे दी तो वो आसानी से लौट कर नहीं जाती। यही सोचते हुए चंदन ने सानू से पूछा, सिक्का लाया? सानू ने फौरन जवाब दिया, हाँ ले तो आया, पर कुछ होगा तो नहीं। सानू ने उसे झटका दिया, अबे चुप कर भाई, इतना मत सोच, सिक्का दे मुझे। सानू ने एक पुराना सिक्का लेकर रूह बुलाने का फैसला किया। हालांकि चंदन ने डरते हुए पंडित का इंतजार करने को कहा। सानू ने उसकी एक ना सुनी। अरे मेरा बोर्ड है, मैं ज्यादा जानूंगा या वो? वैसे भी वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, तब तक हम लोग शुरू करते हैं ना। ये रहा सिक्का। सानू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अबाहि आत्मनम शून्या से मुखम। 3 बार दोहराने के बाद चंदन ने घबरा कर पूछा, सानू क्या बोल रहा है ये? सानू ने वजाहत की, ए रूह, शून्या की गहराई से निकलकर हमारे सामने आ। इसी दौरान पंडित वहां पहुंच गया। उसने इन्हें रोका, ऐसा नहीं होता है ये सबके। सानू ने उसकी बात काटते हुए कहा कि उसका सिक्का पुराना है और वो सब जानता है। पंडित ने कहा, ऐसा नहीं होगा, बोल रहा हूं ना। पंडित ने पूछा, अच्छा ठीक है तो ही बता भाई, कैसे होगा? चंदन परेशान हो गया। खून वून से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मगर सानू ने फौरन अपना खून सिक्के पर डाला और दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक बोर्ड पर सिक्का हरकत करने लगा। भाई वो देख, कोई नागबंद पे मूव किया, मतलब रूह सही में आ गई क्या? चंदन ने हैरानी से कहा। सानू ने पूछा, ए रूह, क्या तुम हमारे आसपास हो? सिक्के ने लिखा, हाँ। सानू ने चंदन से मट्टी लाने को कहा और उसे बोर्ड पर फैला दिया। सानू ने रूह से पूछा, सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सिक्के ने लिखा, राधिका। उन्होंने राधिका से उसकी मौत के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो 20 साल की थी जब 2012 में गायत्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ती थी और धोखा खाने के बाद एक सूखी नदी में डूबकर मरी थी। चंदन ने पूछा। पंडित वहां पहुंच गया। उसने उन्हें रोका, ऐसा नहीं होता है ये सब, बहुत असूल होते हैं ये सब के। सानू ने उसकी बात काटते हुए कहा कि उसका सिक्का पुराना है और वो सब जानता है। पंडित ने कहा, ऐसे नहीं होगा, बोल रहा हूं ना। सानू ने पूछा, अच्छा ठीक है तो ही बता भाई, कैसे होगा? पंडित ने जवाब दिया, खून डालो सिक्के पे। चंदन परेशान हो गया। खून वून से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मगर सानू ने फौरन अपना खून सिक्के पे डाला और दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक बोर्ड पर सिक्का हरकत करने लगा। भाई वो देख, कोई नागबंद पे मूव किया, मतलब रूह सही में आ गई क्या? चंदन ने हैरानी से कहा। सानू ने पूछा, ए रूह, क्या तुम हमारे आसपास हो? सिक्के ने लिखा, हाँ। सानू ने चंदन से मट्टी लाने को कहा और उसे बोर्ड पर फैला दिया। सानू ने रूह से पूछा, सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सिक्के ने लिखा, राधिका। उन्होंने राधिका से उसकी मौत के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो 20 साल की थी जब 2012 में गायत्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ती थी और धोखा खाने के बाद एक सूखी नदी में डूबकर मरी थी। चंदन ने पूछा, राधिका वो नदी कहाँ है? सिक्के ने लिखा, तुम्हें। चंदन ने कहा, भाई लगता है चिढ़ गई होगी। पंडित को शक हुआ जब राधिका ने उसके परदादा का नाम दीन दयाल बताया, जो 70 साल पहले मर चुके थे। पंडित ने जोर दिया कि कोई भी रूह अपने वक्त से पहले की चीजें नहीं बता सकती। कुछ तो बहुत बड़ा झूल है यहाँ। आई रियली डोंट थिंक दिस इज राधिका। पंडित ने उन्हें फौरन ये खेल बंद करने और रूह को वापस भेजने का हुक्म दिया, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहकर पंडित चला गया। चंदन भी घबरा गया और सानू से ये सब बंद करने को कहा। नहीं भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं बंद कर रहा हूं। चंदन ने रूह को वापस जाने को कहा और सिक्का उठाकर बाहर फेंक दिया। मुझे कोई झूल झाल नहीं चाहिए। मगर सानू ने चंदन की बात नहीं मानी। अगली सुबह वो कंप्यूटर पर राधिका की मालूमात ढूंढने लगा। उसे 2012 के बीच की एक तस्वीर मिली।
जिसमें एक लड़की कुतुब मीनार पर खड़ी थी और लिखा था राधिका एट कुतुब मीनार, अपलोडेड बाय मनीष इन 2012। सानू को यकीन हो गया कि यही असली राधिका है। रात को जब चंदन लौटा, सानू ने उसे दोबारा सिक्का लाने को कहा। चंदन ने हिचकिचाते हुए सिक्का दे दिया और सानू ने राधिका को दोबारा बुला लिया। सानू ने उसे तस्वीर दिखाकर पूछा, राधिका ये फोटो तुम्हारी है क्या? सिक्के ने लिखा हाँ। सानू ने अब मजीद लालच में आकर राधिका से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछने का फैसला किया। राधिका ने जवाब दिया कि वो बता सकती है, लेकिन बदले में क्या दोगे? सानू ने पूछा, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? सिक्के ने लिखा सिक्का। क्या सिक्का? क्या पैसे चाहिए इसको? चंदन ने पूछा। सिक्के ने लिखा वरना सिक्का दे दो वरना बुरा होगा। भाई ये क्या बोल रही है ये? बंद कर भाई बंद कर, कुछ तो बहुत बड़ा कांड हो गया है, चंदन ने चीख कर कहा। मगर सानू ने कहा अबे चुप, बस खेल कर रही है ये। चंदन ने रूह को वापस जाने को कहा, मगर सिक्का हिला भी नहीं। जब चंदन ने सिक्का उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की तो सानू ने उसे रोका। अबे चंदन क्या कर दिया ये? चंदन ने सिक्का फेंक दिया और सानू को ये सब बंद करने को कहा, मगर सानू ने रात को सिक्का वापस ढूंढ लिया और घर ले आया। वो दोबारा बोर्ड के सामने बैठा। चंदन ने फौरन पंडित को बुलाया और सानू की हालत बताई। पंडित ने कहा तो हो गया ना कांड? मैंने कहा था कि इन चीजों के साथ खेल करना ठीक नहीं है। चंदन ने सानू की जिद और राधिका की फोटो के बारे में बताया। पंडित ने पूछा ये सिक्का तो काफी पुराना है, कहां से मिला ये तुझे? चंदन ने बताया कि वो इसके पापा का सिक्का है जो पुरानी चीजें खरीदा करते थे। पंडित ने कहा कि यह सिक्का 100-200 साल से भी ज्यादा पुराना है। चंदन ने अपने पापा का रजिस्टर खोला तो सिक्के की खरीदारी की तारीख 13 मार्च 2012 थी और बेचने वाले का नाम मनीष था। पंडित ने राधिका की फोटो पर लिखा अपलोडेड बाय मनीष। देखा और कहा हो ना हो राधिका, मनीष और इस सिक्के में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। उन्होंने फैसला किया कि वो मनीष के पत्ते पर जाएंगे। मनीष के पत्ते पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़की ने पूछा राधिका? पंडित ने पूछा यस राधिका। लड़की ने तस्दीक की यस मैं राधिका। राधिका ने बताया कि ये सब 13 साल पहले शुरू हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ आदि बद्री गई थी। मुझे ये सिक्का वहीं जमीन पर पड़ा मिला था। इस सिक्के को घर लाने के बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई आसपास हो। फिर उसे एक खौफनाक सपना आया जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथों में बेड़ियां थीं उसे कह रहा था मेरा सिक्का वापस दे दे वरना अंजाम बुरा होगा। इस ख्वाब से डरकर राधिका ने मनीष को वो सिक्का फेंकने को कहा था, मगर उसने उसे चंदन के पापा को बेच दिया। पंडित ने सिक्के को चेक किया और बताया आज से 5000 साल पहले का संधु घाटी सभ्यता का सिक्का है ये। और वैसे तो ये सिक्का है भी नहीं, एक तरह की सेल है जिसका इस्तेमाल व्यापार में पैसों की तरह किया जाता था। उन्होंने गूगल पर सेल कॉइन्स और आदि बद्री सर्च किया और एक डॉक्यूमेंट्री मिली। योगी ऋषि वर्जस ने एक रियासत को काहत से बचाने के लिए यज्ञ किया। जब बारिश हुई और जिंदगी लौट आई तो गांव वालों ने उन्हें दक्षिणा देने से इनकार कर दिया और इनका अपमान किया। ऋषि वर्जस ने उस नदी में डूबते हुए रियासत को शराप दिया। मैं ऋषि वर्जस इस पूरे राज्य को शराप देता हूँ। सूख जाएगी ये नदी, नष्ट हो जाएगी ये सभ्यता, हर नाम हर निशान मिट्टी में मिल जाएगा। शराप हकीकत बन गया जब तक के आखिरी बच्चे हुए बुजुर्गों ने कहा ऋषि वर्जस की दक्षिणा दे दो वरना ये शराप कभी नहीं मिटेगा। लोगों ने सूखी नदी के बीचों बीच एक वज्र बिजली का निशान स्थापित किया और अपना सारा धन समर्पित कर दिया। बाद में इस जगह पर एक नई नदी बहने लगी जिसे आज घग्गर नदी कहते हैं, जहां से राधिका को ये सिक्का मिला था। चंदन को अब समझ आया कि ये कोई राधिका की रूह नहीं थी बल्कि ये
ऋषि वर्जस का शराब था जो इस सिक्के के जरिए अपना बदला ले रहा था। ये सिक्का दरअसल उसी दक्षिणा का हिस्सा था जो उन्हें नहीं मिली थी।